हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं फिर उसी जुनून के साथ, जी हाँ दोस्तों, उसी जुनून के साथ आपके सामने आपके ही प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके मन में कहीं ना कहीं बार बार ये चीज कचौंध रही है कि गुरुजी अध्यापक की कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, मास्टरी की कौन कौन सी भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन तीनों को लेकर यहां पर चर्चा करने वाले। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की आगामी अध्यापक भर्तियों को लेकर। आगामी समय में कौन कौन सी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, पैटर्न क्या रहेगा और लगभग कितने पदों पर दोस्तों भर्तियां आएंगी, एकदम सारी चीजों का डिस्कशन साफ तौर पर करने वाला हूं। तो आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपके लिए। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए जुड़े हुए हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की आगामी अध्यापक भर्तियां। आगामी का मतलब है 2024, सीधा सीधा मतलब है दोस्तों। आपको पता है सरकार चेंज हुई है तो तीनों ही अध्यापक भर्ती परीक्षा आएंगी और कितनी पोस्टों पर आएंगी, लगभग समस्याएं दोस्तों, लगभग क्या चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, उन चीजों का यहां पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। अब देखो दोस्तों हम बात करने वाले आगामी भर्तियां मतलब 2024, आगामी भर्तियां मतलब कहीं ना कहीं 2024 को टारगेट करेंगे। अब देखो दोस्तों यहां पर तीनों ही भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों रीट को लेकर, जिसको हम थर्ड ग्रेड बोलते हैं। ये क्या है साहब, थर्ड ग्रेड। इसके बाद हम बात कर, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये थर्ड ग्रेड वाला। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक जिसको हम दोस्तों सेकंड ग्रेड बोलते हैं। और एक बात करने वाला है व्याख्याता भर्ती को लेकर, जो है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड। इन तीनों ही भर्तियों को लेकर मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन चीजों को समझते हुए हमको समझना है। देखो पूरी चीजें आपके सामने एकदम साफ तौर पर क्लियर कर दूंगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन आपको चीजों को समझना और वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले मैं पदों की बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में तीनों ही भर्तियों में कितने कितने पद रिक्त हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं थर्ड ग्रेड को लेकर चर्चा करता हूं। यह है रिक्त पद, रिक्त पद है दोस्तों थर्ड ग्रेड में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। कितने पद हैं दोस्तों, लगभग, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन या कुछ दिन पहले हमने खुद ने पढ़ा है। यहां पर दोस्तों अभ्यर्थना के अंदर ये सारी चीजें निकल के आई थी कि कितने पद रिक्त हैं। और दोस्तों सेकंड ग्रेड में 32,104 के समथिंग, लगभग 32,000 पद रिक्त हैं। और दोस्तों थर्ड ग्रेड में 33,000 है, 33,104 पद के समथिंग रिक्त हैं। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता भर्ती में दोस्तों लगभग 21,120 पद रिक्त बताए गए हैं। अब देखना दोस्तों इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों से भर्तियां किस प्रकार से निश्चित होती हैं। अब ये जो पद रिक्त हैं इसका मतलब ये नहीं कितने पदों पर भर्ती आ जाएगी, लेकिन समझे चीजों को। इनमें से आधे पद तो मतलब 50% पद तो दोस्तों पहले भी बता चुका हूं डीपीसी के माध्यम से, मतलब प्रमोशन से भर्ती है। तो लगभग 10,500 तो ऐसे पद भरे जाएंगे, इस प्रकार से भरा जाएगा कि सेकंड ग्रेड के जो मास्टर हैं वो प्रमोशन के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। तो 50 लगभग 10,500 पद मतलब 50% तो यहां से आ गए। अब यहां पर पद बचते हैं लगभग 10,500, 10,500 पदों पर भी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पिछली जो लास्ट भर्ती हुई है लगभग 4,500 या 5,000 पदों पर जो भी हुई थी ना दोस्तों, उनकी लगभग पोस्टिंग प्रक्रिया हो चुकी है लगभग पूरी। तो ये पद यहां से निकल गए। अब यहां बचे केवल 6,000 पद। यहां पर दोस्तों कितने पद रिक्त बचे, 6,000। अब इन 6,000 की भी यहां पर भर्ती नहीं आएगी, लेकिन लगभग 4,500 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पूरी संभावना बनती है कि लगभग 4,500 पदों पर फिर से फर्स्ट ग्रेड आ सकती है, संभावना जताई जा रही है। कब तक ये भी चीजों को बताने वाला हूं, दोनों ही भर्तियां जल्दी आएंगी, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड भी। रीट की भर्ती में थोड़ा सा समय, सारी चीजों को यहां पर बात करने वाला हूं। अब दोस्तों हम बात करने वाले सेकंड ग्रेड को लेकर। सेकंड ग्रेड में पद रिक्त 33,104, इनमें से 50% मतलब 16,500 पद तो डीपीसी से। ये तो साहब थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होकर सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे। और लगभग 16,500 पद और बचे, तो 16,500 पदों पर फिर भर्ती होगी क्या, नहीं, उन लगभग 9,000 पदों पर, लगभग दोस्तों 9,000 पदों पर अभी सेकंड ग्रेड की भर्ती आयोजित हुई है। उनकी भी लगभग पोस्टिंग सबकी तो संभवतः मेरे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन कुछ विषयों की हो गई और कुछ रही है। तो 9,000 पदों की भर्ती ये है। तो यहां पर बचते साहब आपके 7,500 पद। कितने पद रिक्त बचे, 7,500।
और 10,000 10,500 सेकंड ग्रेड के मास्टर फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। तो ये टोटल पद हो गए साहब यहां पर लगभग 18,000। कितने पद हो गए साहब? लगभग 18,000 पद हो गए। तो क्या 18,000 पदों पर भर्ती आएगी? नहीं, यहां पर कुछ पदों को भी रिजर्व रखा जाता है। तो लगभग दोस्तों यहां पर संभावना जताई जा रही है कि लगभग 8 से 9,000 बड़ी भर्ती है दोस्तों। लगभग 8 से 9,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती जल्दी से जल्दी आने की संभावना बनती है। मैंने वैसे आपको पिछली वीडियो में लगभग 7,500 पदों की बताया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि लगभग 8,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। अब दोस्तों मैं थर्ड ग्रेड को लेकर देखो, यहां 16,500 डीपीसी हो गया, मतलब उस थर्ड ग्रेड में यहां और खाली होंगी जगह। अब दोस्तों यहां पर 30,000 पद रिक्त हैं, यहां पर कोई डीपीसी नहीं, यहां नो डीपीसी। दोस्तों यहां डीपीसी नहीं होती, इसका मतलब 30,000 पदों पर सीधी भर्ती और 16,500 पद डीपीसी से सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो लगभग दोस्तों 46,500 लगभग 46,000 पद रिक्त बचते हैं। अब क्या टोटल 46,500 पदों पर भर्ती आ सकती है क्या? ये भी नहीं है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जो आपने खबर पढ़ी, जिसके बारे में मैं भी चर्चा कर चुका हूं कि 34,000 पदों पर साहब रीट पात्रता हो सकती है। 34,000 पदों पर रीट पात्रता हो सकती है, लेकिन मैंने उस खबर को गलत बताया, वास्तविकता में वो गलत है। अब दोस्तों यहां पर लगभग 46,500 पद रिक्त बचते हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि लगभग 35 से 40,000 पदों के बीच। अब यहां पर दोस्तों थर्ड ग्रेड की जो पूरी डिस्कशन है ना, वो मैं वैसे एक स्पेशल वीडियो में भी करूंगा। वैसे एक बार मैं कर चुका हूं, लेकिन और एक बार आपके सामने जुड़ जाऊंगा। यदि कोई समस्या बचती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जानें। अब दोस्तों रीट की तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि लगभग 46,500 पद अभी भी रिक्त है, लेकिन क्या 46,500 पदों पर ही भर्ती होगी? डीपीसी तो यहां होगी नहीं, तो सीधी भर्ती हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रीट वाली भर्ती दोस्तों लगभग 35,000 से 40,000 पदों के बीच, ये भी बड़ी ही भर्ती है। लगभग 35 से 40,000 पदों के बीच रीट की भर्ती आयोजित हो सकती है, संभावना पूरी जताई जा रही है। अब दोस्तों ये तो रही पदों से संबंधित पूरा डिस्कशन है। आपके मन में यदि अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर जानें, लेकिन यहां पर आपके मन में कोई असमंजस वाली स्थिति बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी संभव हो सकता था उतना प्रयास करके डेटा खोज खोज के आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो सारी तस्वीर तो ये निकल के सामने आ रही है साहब। इसका तोड़ ये है, मैं दोस्तों सबका तोड़ आपके सामने बता देता हूं कि लगभग, अब देखो चीजें हमारे सामने में आपके सामने मैंने एकदम प्रेजेंट कर दी हैं, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों यहां पर आपके सामने बता देता हूं कि यदि ये भर्तियां आती हैं, अब कब आती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं कि थर्ड ग्रेड में लगभग 35,000 से 40,000 पदों के बीच भर्ती आ सकती है। दोस्तों लगभग 35 से 40,000 पदों के बीच भर्ती आ सकती है। सेकंड ग्रेड में लगभग 8 से 9,000 पदों के बीच भर्ती आ सकती है। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में लगभग 4,500 से 5,000 पदों के बीच यहां पर भर्ती आ सकती है। तो ये तो दोस्तों तीनों ही भर्तियों की जितने पदों की लगभग संभावना बनती है, तो ये तो आपके सामने पदों से संबंधित रूपरेखा होगी। लेकिन अब भर्तियां आएंगी कब? ये तो है साहब, भर्तियां के आ सकती हैं, लेकिन आएंगी कब? तो ये दोनों ही भर्तियां है ना, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, मतलब व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, ये दोनों ही भर्तियां जल्दी से जल्दी संभावना जताई जा रही है लगभग दोस्तों जून जुलाई तक। यहां पर दोस्तों लगभग मैं बात करने वाला हूं दोस्तों लगभग जून जुलाई तक यहां पर ये दोनों ही भर्तियां आ सकती हैं, संभावना पूरी पूरी जताई जा रही है। लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में अभी और समय लग सकता है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ये तो संभवतः जल्दी मतलब जून या जुलाई में आ सकती हैं। लेकिन ये थर्ड ग्रेड में क्या समस्या आ रही है? तो दोस्तों थर्ड ग्रेड में समस्या कुछ नहीं आ रही है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में भर्ती चल रही थी 2022 वाली, जिसकी भर्ती परीक्षा 2023 में हुई थी दोस्तों, वो प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग से संबंधित समस्याएं अभी भी जुड़ी हुई है, जो पदस्थापित नहीं हो पाए। तो जैसे ये समस्याएं पूरी हो जाएंगी या जैसे इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, देन आफ्टर दोस्तों
यहां पर इस भर्ती के बारे में कुछ न कुछ सोचा जाए। इन दोनों भर्तियों की अभ्यर्थना कुछ दिन पहले लगभग दे दी गई है, पेपर में भी दिया था। 100 दिन का कार्यकाल जब गवर्नमेंट ने अपना घोषित किया था तो उसमें इन दोनों भर्तियों की चर्चा है, लेकिन इस भर्ती की चर्चा नहीं है। तो संभावना जताई जा रही है कि जून जुलाई तक तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों आ सकती हैं, लेकिन 2024 में ही। अब 2024 में कब, इसके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है अभी, लेकिन 2024 के एंड तक या दोस्तों लगभग ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर तक यहां पर कोई भी थर्ड ग्रेड की भर्ती आ सकती है। पदों से संबंधित, भर्ती डेट से संबंधित जितना भी डिस्कशन आपके मन में चल रहा था, उन सारे डिस्कशनों को लेकर दोस्तों मैं यहां पर पूरी तरीके से चर्चा कर चुका हूं। अब अगर दोस्तों आपके मन में भर्तियों से संबंधित समस्याएं चलती हैं तो एक समस्या चलनी चाहिए कि हमें किसकी तैयारी करनी है और दोस्तों किस प्रकार से हमारे दिमाग को मजबूत करते हुए हमारी तैयारी को अग्रसर करना है। दोस्तों ध्यान में रख लेना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है दोस्तों, इन चीजों को आप ध्यान में रख लेना। जिन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, जिन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, उन्हें निश्चित तौर पर कभी ना कभी सफलता मिलती है। दोस्तों लगन का मतलब है कि मुझे थर्ड ग्रेड में लगना है या मुझे सेकंड ग्रेड का मास्टर या व्याख्याता बनना है। जिस दिन आपके मन में या दिल में लगन लग जाएगी ना मास्टर बनने की, तो निश्चित तौर पर समझ लेना एक स्टेप आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको बेहतर प्रयास करते रहने, जो कमियां पिछली भर्तियों में रही, फ्रेशर हैं तो अच्छी शुरुआत पहले ही करो, नहीं तो जो कमियां पिछली भर्तियों में रही, यदि आप दोस्तों असफल अभ्यर्थी हैं तो जिन असफलताओं की वजह से या जिन कमियों की वजह से आपको असफलता मिली दोस्तों, उनको दूर करते हुए अपनी तैयारी को अग्रसर करना है और बेहतर प्रयास करना है। एक ही बार में इतना ढंग से पढ़ा जाए कि कोई भी गलतियां या कोई भी खामियां ना रहे, तो निश्चित तौर पर आप सफलता की प्राप्ति के लिए अग्रसर बन जाओगे। लेकिन पहले की तरह फिर से दोस्तों कमियां और गलतियां करते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं सफलता का स्वाद ही आपको चखने को मिलेगा। तो बेहतर प्रयास करो, जितनी भी कमियां रही पिछली बार उन कमियों को दूर करते हुए अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से करना। मैं आपके सामने इसी प्रकार जुड़ता रहूंगा, सारी चीजें आपके सामने मैं रख चुका हूं। वैसे आज अभी भी यदि कोई मन आपका डोल मोलता है या कुछ आपके मन में अभी भी कोई भ्रम रहता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। जितना भी संभव प्रयास मेरे से बनेगा उतना संभव प्रयास करते हुए मैं आपके सामने निरंतर इसी रूप से जुड़ता रहूंगा। कुछ ना कुछ आपके लिए नई चीजें लेकर आता हूं जो आपके मन में कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे समझना, कहीं ना कहीं जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं ना, उन्हीं सवालों को डिस्कशन में यहां पर लेकर आता हूं। अब चीजें कितनी कहां तक सही होती हैं ये दोस्तों डिपेंड करता है स्थितियों को लेकर, और अभी स्थितियां ये बता रही हैं कि ये तीनों ही भर्तियां इस प्रकार से आयोजित हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जुड़ता हूं तो आपका ये दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।